हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम योग के 14वें दिन में 14वां श्लोक। सर्वस्व चाहम हृदि स्थितिवृष्टो मत स्मृति ज्ञान को हम च वेदेश्च सर्वैर्मह वेदो वेदांत क्रीदेव विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। इसका तात्पर्य यह है, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक है, उसके कार्य कलापों के साक्षी है तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक है। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय है। अंतः प्रविष्टि शास्ता जनानाम। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने में लग जाता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। योर्षो सर्वे दैर्घीयते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों की उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं, जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। ततु समन्वयात्। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टता परिभाषित किया गया है। हरे कृष्ण। मिलते हैं हम लोग अगले दिन और अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।